बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, क्विकली मूव करते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ हमारी लास्ट की क्लास का, तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को एंड करने वाले हैं इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी आज के लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो अननोन वेरिएबल होता है वो उन्होंने गिवन किया होता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो चारों पार्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पे x है और यहाँ पे m है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर आपको जो है एक अननोन वेरिएबल हमेशा गिवन होता है, और अगर नहीं दिया हो तो आपने खुद से सपोज कर लेना होता है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, 3 टर्म्स हो और एक अननोन वेरिएबल हो उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा कौन सा प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है इसमें जो सेंटर वाली वैल्यू है इसे रिपीट करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है, दैट इज p, और ये जो टर्म्स हमें गिवन है दैट आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और हमें जो है इसकी मदद से फाइंड करनी है p की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ भी सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चंस की तरह लाइक थर्ड प्रोपोर्शन में भी हम सपोज करते थे, फिर हमने फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए, वहाँ पर भी हमने सपोज किया, फिर इवन हमने मीन प्रोपोर्शन किया, उसमें भी हमने सपोज किया। बट जब भी हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो हमने सपोज करना है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। तो उससे पहले हम फॉर्मूले से अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास। अब आपने यहाँ पर इसकी लिखने का तरीका गौर से देखना है कि इसको मैं रेशियो और प्रोपोर्शन में कैसे लिखती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म 5, फिर रेशियो, सेकेंड टर्म p, उसके बाद क्या आएगा प्रोपोर्शन, और उसके बाद आपने सेकेंड टर्म को रिपीट करना है। ये जो सेकेंड वाली टर्म होती है, जो सेंटर वाली टर्म है, इसे आपने हमेशा रिपीट करना है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आई रिपीट कि जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमें करना है तो 3 टर्म्स जो गिवन है इसमें जो सेंटर वाली टर्म है इसको आपने हमेशा रिपीट करना है। हमेशा जब भी ये आएगा सेंटर वाली टर्म को आपने एक दोनों मीन्स की जगह पर रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म पे p आ गया, थर्ड टर्म पे अगेन p आएगा, और लास्ट टर्म पे जो गिवन है हमारे पास दैट इज 45। अब p की जगह कुछ भी हो सकता है, किसी भी अननोन वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है। सो जो भी सेंटर में होगा हमारा, इसे हमने रिपीट करना है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट्स व्हाई वी डिडंट सपोज एनीथिंग। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, वो ऐसे होगा कि हम जो है यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाली जो साइड है, यहाँ पर जो भी हमारी मीन्स हैं ये और ये, इनका कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास p इंटू p इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स कौन सी है हमारी, यहाँ पर 5 और 45, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 45। सो p इंटू p हमारे पास क्या आ गया, p स्क्वायर, और 45 इंटू 5 हमारे पास आ गया 225। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू निकली है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, नॉट p स्क्वायर। फॉर दैट वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो अब हम मेंशन करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आपने पूरा लिखना है। आई रिपीट, मेरी शॉर्ट फॉर्म्स पर नहीं जाना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इसी तरह प्लस माइनस लगा, और 225 का भी हमने ले लिया यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑफ p विल बी प्लस माइनस 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225।
तो ये निकल आई जी हमारे पास p की वैल्यू और हमें इसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना था। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के सेंटर में अननोन वेरिएबल कौन सा है, x, और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से x की। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पर लेटर्स जो है वो डिफरेंट है। सो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो भी लेटर आ रहा है क्वेश्चन में आपने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो चलें जब हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। सिंस हमें पता है कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये क्या हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसे लिख लेते हैं 8 सेकेंड टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी, प्रोपोर्शन किसे रिपीट करेंगे, ये जो सेंटर वाली टर्म है इसे हम करेंगे रिपीट। सो थर्ड की जगह पर भी यही x आएगा, और लास्ट पे हमारा क्या था 18। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर से मैं बता देती हूँ कि जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आएगा तो जो सेंटर वाली टर्म होगी इसे हम रिपीट करेंगे, इसे ही एक दफ़ा यहाँ लिखेंगे सेकंड की जगह पर, और इसे ही लिखेंगे थर्ड की जगह पर भी। इसके बाद हम जी कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं मीन्स क्या थी हमारे पास, दोनों x, सो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि एक्सट्रीम्स क्या है, एक 8 है और एक 18 है, तो इनका भी प्रोडक्ट आ गया। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बन गया x स्क्वायर, और 8 इंटू 18 आ गया हमारे पास 144। तो अब हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो आया है ये x स्क्वायर है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। क्या मेंशन करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, पूरा लिखना है आपने, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर आ गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, मेंशन किया हमने क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और यहाँ पर आ गया 144। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। तो ये था जी हमारा सेकंड पार्ट। अब आपने देखा है कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया, इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं ये। और अब हम मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट इज़, अब आप देखें ये पूरी एक टर्म है, तो आपने सिर्फ 3p को नहीं लेना, ये कोमा से सेपरेट किया गया है, तो इसका मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और एक ये टर्म है। सेंटर वाली कौन सी टर्म आ रही है, 3p माइनस 6, तो इसका मतलब हम इस बार जिसे रिपीट करेंगे वो होगा 3p माइनस 6। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट को। तो ये आ गया जी हमारे पास थर्ड पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें 3 टर्म्स गिवन है, तो मैंने इसीलिए काफ़ी स्पेस दे के लिखा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो 3p माइनस 6 में। तो जो 3p माइनस 6 है दैट इज़ वन टर्म, और सिंस ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम जो है रिपीट किसको करने वाले हैं, सेंटर वाली टर्म को। तो इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ r, कि इसका मतलब हम जो है सेकेंड वाली जो टर्म है या जो सेंटर वाली टर्म है इसे रिपीट करने वाले हैं व्हेनेवर वी आर राइटिंग इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म। ठीक है, सो सिंस दीज टर्म्स आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन सो वी कैन राइट 12 रेशियो क्या आएगा 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन, अगेन लिखेंगे किसे 3p माइनस 6 को, और फिर रेशियो लास्ट टर्म दैट इज 27। और बस आपने ये लिख लिया, इसके बाद हम कर लेंगे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप देखें कि ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या है, मीन्स, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3p माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6, ऑलराइट। और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम्स दैट इज 12 एंड 27, इनका भी प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 27। तो अब आप यहाँ से देख लेते हैं कि सेम ब्रैकेट्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 3p माइनस 6 स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, या आप ये समझ लें कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, ये पूरी एक बेस है, ये एक बेस है, तो पावर 1 प्लस पावर 1 क्या हो जाएगी 2। या आप ये समझ लें कि दो टर्म्स एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है,
जो भी कॉन्सेप्ट है रिजल्ट उसका एक ही आएगा, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो है ये कैसे लिखा है, ठीक है। और ये इंतहाई जो है वो बेसिक चीज़ है। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 27 को, तो हमारे पास आ जाएगा 324। तो अब हमें जो है इसमें से p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी तो ये है स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो बजाय इससे कि हम यहाँ से स्क्वायर को ओपन करें फिर सॉल्व करें, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मेंशन कर देते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3p माइनस 6 स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 324। तो अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 324 का स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास 18। प्लस और माइनस की दो वैल्यूज़ आ गई 18। और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से कि ये जो 6 है हमारे पास, इसे भी दूसरी साइड पे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3p इज इक्वल्स टू माइनस का 6 साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। प्लस माइनस 18 पहले से ही था, और यहाँ से हम p को सेपरेट कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ p इज 6 प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3। तो अब आप देख सकते हैं कि जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू जो है इसे सेपरेट कर लेंगे। तो p इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 18/3, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख ली, और इसी तरीके से एक दफ़ा हमने माइनस की वैल्यू को सेपरेट कर लिया, 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3। तो अब जो है इसे सिंपली आप सॉल्व कर लें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 18 24। सो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से जो है हम अपनी p की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 8 24 होता है। सो द वैल्यू ऑफ p इज़ 8। इसी तरीके से हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 18 आ जाएगा हमारे पास -12, और डिवाइडेड बाय क्या था, 3। तो यहाँ से भी हमारे पास 3 की क्या वैल्यू निकल आई, 3 4 12 होता है। सो ये आ गया -4। सो हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली दो वैल्यूज़ निकल आई हैं p की, वन इज़ 8 एंड द सेकेंड वन इज़ -4, ठीक है। तो ये था जी सोल्यूशन हमारे थर्ड पार्ट का। अब हम मूव करते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरीके का है जैसे मैंने अभी आपको थर्ड पार्ट करवाया। देख सकते हैं आपके एक टर्म है पूरी हमारे पास, दैट इज़ m-3। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर इसे खुद सॉल्व करना है, और फिर मैं तब तक इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, और फिर आपने अपने आंसर को मेरे क्वेश्चन के साथ मैच कर लेना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों क्या हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो इसे रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 7/m-3 प्रोपोर्शन। किस टर्म को रिपीट करेंगे, यस m-3 को। और क्या आ जाएगा लास्ट पे हमारे पास, एक्सट्रीम 28। तो अब आपने फॉर्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स क्या है हमारे पास, m-3। तो m-3 इंटू m-3, और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 7 इंटू 28। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि m-3 इंटू m-3 क्या आ जाएगा हमारे पास, m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 28 आ जाएगा हमारे पास 196। और एक और चीज़ यहाँ से बहुत वाज़ेह है कि जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरीके का पार्ट है ये वाला फोर्थ पार्ट भी हमारा, क्योंकि आपने देखा कि सेम यही स्टेप्स जो थे यहाँ पे भी उसका स्क्वायर बन रहा था और फिर यही आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हमने क्या किया था। अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया यहाँ तक। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास m-3 का स्क्वायर था, ये आ गया स्क्वायर रूट, और इस साइड पे क्या था हमारे पास, प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे,
स्क्वायर रूट का जो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का। सो प्लस माइनस 14 आ गया इस साइड पे। सो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 यहाँ पर माइनस का था, दूसरी साइड पे जब हम इसे शिफ्ट करेंगे जो 3 है ये क्या साइन हो जाएगा इसका, -3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। सो मैं 3 को पहले लिख देती हूँ, 3 प्लस माइनस आ गया 14। तो अब हम जो है इस देख सकते हैं कि क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। सो m इज़ इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस की वैल्यू 3 प्लस 14 और इसी तरीके से एक दफ़ा जो है हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सो आ जाएगा 3 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या निकल आई 17 इस साइड से निकल आई और दूसरी साइड से हमारे पास m की क्या वैल्यू आ गई -11। सो यही था जी हमारा क्वेश्चन कि यहाँ से जो है हमें अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो है कितना इजीली यहाँ से जो है m की दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया। तो जब भी कंटिन्यूस प्रपोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें हमेशा आपने देखा 2 वैल्यूज़ मिली हैं। ठीक है, हमेशा 2 वैल्यूज़ 2 आंसर आए हैं हमारे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आंसर हैं, एक वैल्यू है हमारे पास +17 और एक वैल्यू है m की हमारे पास -11। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी वाइंड अप हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आप क्या करें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर कर सकूं, बट इन सम सर्कमस्टांसिस अगर मुझसे नहीं हो पाया रिप्लाई करना, सो देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स जिनको आपके क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सो कोई ना कोई आपको लाजमी आंसर कर देगा। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके लिए सोच रहे हैं कि एक फ़ेसबुक ग्रुप बना दें जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को ऐड किया जाए जो आप ही के लेवल के हों, आप ही की वहाँ पर एक क्लास बनाई जाए ताकि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी वो पोस्ट किए जा सकें। सो इफ़ यू वांट कि अगर आपका एक फ़ेसबुक ग्रुप बना दिया जाए हम लोगों का, तो हम लोग आपकी तरफ से क्या करेंगे, एक फ़ेसबुक ग्रुप भी बना देंगे। सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि इफ़ यू वांट फ़ेसबुक ग्रुप और नॉट। सो इफ़ यू वांटेड तो हम जो है अपना लिंक बनाकर तो मेंशन कर देंगे, सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। और उस ग्रुप में जो है तमाम स्टूडेंट्स आप ही के स्टैंडर्ड के, आप ही के लेवल के होंगे। सो अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आपका है जो फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो मेरे करवाने के बाद, तो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर इजीली आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम लोग आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।